जवान अली अकबर का लाशा उठा रहे हैं, कभी 6 माह का बेटा असगर लेकर आ रहे हैं, कभी कासिम की जवानी लेकर आ रहे हैं, कभी उन्होंने मोहम्मद का बचपना लेके आ रहे हैं, कभी हजरत अब्बास अलमबरदार के कटे बाजू लेकर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ओ मुसलमानों अच्छी बात है, जलसे सजाओ, उलमा को बुलाओ, तकरीरें कराओ ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए। मगर मुझे बताओ तो सही, 1-1 लाख अगर जलसे में खर्च करके भी हम नमाजी न बन सके, 2-2 लाख रुपए खर्च करके अगर हम नमाजी न बन सके, हुसैन की मोहब्बत सीने में न आ सकी, तो मैं कहता हूँ ऐसे स्टेज से कोई फायदा नहीं, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं, ऐसे दिखावटी जलसों से कोई फायदा नहीं। जलसे हो तो इस्लाह होनी चाहिए, जलसे हो तो नमाजी बनना चाहिए, जलसे हो तो माँ बाप का मुतीय फरमाबरदार बनना चाहिए। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान कहता है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तर्दा। अल्लाह का कुरान कहता है 16वां पारा, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त, अल्लाहु अकबर, क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है ये सूरज की किरणें तेरे ऊपर पड़ने न पाए उससे पहले उठ जा, रब की बारगाह में सजदा कर ले। अल्लाह के फरिश्ते रोजी लेकर तेरी बारगाह में आ चुके हैं। लोगों, उन लोगों को रोजी बड़ी इज्जत से मिलती है जो सुबह में नमाज के पाबंद होते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सजदे कर लेते हैं। खुदा की कसम, कैसे वो मुसलमान है जो नमाजों की परवाह नहीं करते। आज मस्जिदें मिस्मार होती है, मजार तोड़े जाते हैं तो मुसलमान की चीख निकलती है। ए मुसलमान जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सही, मस्जिदें बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिदें बनाई थी अल्लाह का जिक्र करने के लिए, मगर जब तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जाओगे तो आबाद कौन करेगा? मुझे बताओ तो सही। तुमने अपना 1 करोड़ का मकान बना लिया, जब मकान में नहीं रहोगे तो मकान आबाद कौन करेगा? तुम रहोगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, बच्चों की बहुएं रहेंगी, बेटियां रहेंगी, तब मकान आबाद होगा ना। मुझे बताओ तो सही, मस्जिद का नाम सिर्फ मार्बल लगाना नहीं है, मस्जिद का नाम सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगाना नहीं है। छप्पर की मस्जिदें थी मगर ताबईन खुदा की कसम उनकी नमाज़ क़ज़ा न होती थी। छप्परों की मस्जिदें थी, सहाबाए किराम के जुमले, अल्लाहू अकबर। हजरत अबू जुनाद ताबई है, ये फरमाते हैं, कहते मैं अपने घर से जब मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलता तो कोई घर ऐसा ना मिलता, आते नहीं, कहते जब जाता 4 बजे से उठ के जाते, कभी 3 बजे से जाते, पहले नमाज़ तहज्जुद पढ़ते, बाद में फजर अदा करते। सुने अबू जुनाद ताबई कहते हैं, अल्लाहू अकबर, कहते हैं जब मैं मस्जिद नबवी में, कौन सी मस्जिद से अल्लाह के नबी ने अपने नबूवत वाले हाथों से बनाया, फरमाते जब मैं मस्जिद नबवी के लिए निकलता कोई घर ऐसा ना पड़ता कि जिस घर से अल्लाह का कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो। घर की हर बेटी कुरान की तिलावत करती है, घर की हर माँ कुरान की तिलावत करती है, लेकिन आज वो दौर कहाँ गया? आज कुरान पढ़ने वाले कहाँ गए? आज हुसैन को मानने वाले कहाँ गए? आज गमे हुसैन है, ये महीना पूरा महीना हुसैन के नाम से याद किया जाता है। कितने लोग हैं जो नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, कितनी बहनें हैं जो सुबह में हर रोज कुरान पढ़ रही है। मुझे बताओ तो सही, सिर्फ मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराने से हुसैन का हक अदा नहीं होता। 1000-2000 रुपए कुरान खानी करा के, मिलाद शरीफ करा के हुसैन का हक अदा नहीं होता। हुसैन का हक तो तब अदा होगा जब 5 वक्त की नमाज इमाम के साथ तकबीर ऊला के साथ पढ़ी जाए। मुझे बताओ तो सही, ए मुसलमानों, ये तो अल्लाह का करम है कि 8 दिन में 1 दिन अल्लाह ने जुमे का रख दिया। अगर ये जुमे का दिन न होता तो मुसलमान 6-6 महीने तक मस्जिद न देखता, मुसलमान 1-1 साल तक मस्जिद नहीं जाता। मुझे बताओ तो सही, आज हर जगह मुसलमान की बेइज्जती क्यों है? हर जगह मुसलमान रुस्वा क्यों है? अल्लाहू अकबर, उसकी वजह ये है आज मुसलमान ने कुरान को छोड़ दिया। मेरे नबी ने ऐलान किया, मैं रुखसत होके जा रहा हूँ मगर 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अहले बैत, एक कुरान। इन दोनों को तुमने मजबूती के साथ पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर ना कर सकेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार ना सकेगी। एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान को मजबूती के साथ पकड़ ले, अहले बैत का दामन मजबूती के साथ पकड़ ले, मगर कुरान का दामन मजबूती के साथ नहीं पकड़ा। कुरान कहता अक़ीमिस सलात, नमाज कायम कर, नमाज नहीं पढ़ता। कुरान कहता यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकरा, अल्लाह फरमा
फरमाता है शराब से हट जाओ, जुए से हट जाओ। मुसलमान का बच्चा शराबी हो गया, मुसलमान का बच्चा नशेड़ी हो गया, मुसलमान जुआ खेलता नजर आता है। अल्लाहू अकबर, जबकि फेले हराम है, गुनाह कबीरा है। आज मुसलमान के बच्चों को देखो, शादियों में बियर की पेटियां खुल रही है। अल्लाहू अकबर, पट्टों में बियर की पेटियां खुल रही है। मुसलमान नंगे तौर पर शराब पीता नजर आता है। तो तुमने कुरान को मजबूती से कहां थामा? कुरान कहता है उफ़्फ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मजबूती से कुरान को पकड़ लो, जन्नती कहलाओगे। कुरान कहता उफ़्फ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मजबूती के साथ में वालिदैन की इज्जतें करो, उनकी खिदमत करो। लेकिन आज बहुत सारे नाहंजार माँ बाप को गाली देते नजर आते हैं। कुरान कहता है किसी पर जुल्म अत्याचार ना करो, किसी गरीबी पर जुल्म ना करो, किसी मजलूम को ना सताओ। आज अमीर गरीब को सताता नजर आता है। कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। लेकिन आज मुसलमान रसूलुल्लाह की इताअत नहीं कर रहा, अल्लाह का दिल में खौफ नहीं कर रहा। कुरान यही तो ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है सुबह में उठो, अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह का नूर तेरे पास में जलवागर होगा। तू अल्लाह की बारगाह में सजदे तो कर, अगर मांगना है तो रब से मांग, मगर तूने कुरान पे अमल ना किया। कुरान कहता है अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्रि काना मशहूदा। अल्लाह का कुरान कहता है सुबह में उठो, रब की बारगाह में सजदे करो। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इन्न क़ुरआनल फज्रि काना मशहूदा। सुबह के वक्त नमाज के बाद जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जब कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाती है, तो अल्लाह का नूर और अल्लाह के फरिश्ते अपने बंदे के पास होते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाह अपने बंदों के पास होता है, बंदियों के पास होता है, कोई पर्दा हाइल नहीं होता। अल्लाह फरमाता मांग मेरे बंदे मुझसे क्या मांगेगा, मांग मेरी बंदी मुझसे क्या मांगेगी। अल्लाहू अकबर, इस दौर का मुसलमान उसे ये नहीं पता कि 5:22 पर सूरज तुलू हो रहा है। कभी 7 बजे सो के उठता है, कभी 7:30 बजे सो के उठता है, कभी 8 बजे सो के उठता है। ये हुसैन के मानने वाले नौजवान है। अल्लाहू अकबर, हुसैन तो करबला में पहुंचा। अल्लाहू अकबर, अपने एक एक बच्चे की कुर्बानी दे दी। हुसैन का तर्ज, हुसैन का जरा सब्र तो देखो, हुसैन का जिगर तो देखो। अल्लाहू अकबर, हुसैन आका हुसैन को तेरी तरह लंबे लंबे गोरी के चावल नहीं खाए, लंबे लंबे मतलब ये कि खाने और तरह तरह के मसाले कोरमे की जिंदगी नहीं जी, बल्कि मेरे आका हुसैन ने नाना मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए ये 7 मुहर्रम की तारीख से 10 मुहर्रम तक पानी बंद कर दिया गया। अल्लाहू अकबर, जानवर पिए हुसैन न पिए, परिंदे पिए हुसैन न पिए, कीड़े मकोड़े पिए हुसैन न पिए, परिंद पिए हुसैन न पिए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करो। अल्लाहू अकबर, ऐसे 3 दिन की भूखी प्यास में मेरा हुसैन दीन मुस्तफा को करबला में बचा रहा है। वो मदीना कैसे छोड़ा होगा जिसे मुस्तफा ने बसाया है, जिसे फातिमा ने बसाया है। मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं था। तुम तो दीन के लिए छोड़ना चाहो, तुम छोड़ने की तो दूसरी बात है। 1 मिनट के लिए मस्जिद में तुम फी सबीलिल्लाह काम तक नहीं करा सकते, मगर किस तरह से मेरा हुसैन निकला होगा। मदीने से करबला हुसैन पहुंचे, आशूरा की रात है। अपने साथियों से हुसैन ने कहा था जिसे जाना है चले जाओ, कल ये मत कहना हुसैन की वजह से हम शहीद हो गए, कल ये मत कहना हुसैन अगर तुम यहाँ न आते या हमें इजाजत दे देते तो हम शहीद न होते। मेरे हुसैन फरमाते जिसे जाना हो वो चले जाओ। अल्लाहू अकबर, तो अब्बास लंबरदार ने कहा था। अल्लाहू अकबर, इब्राहिम बिन औसजा ने कहा था हुसैन कैसी बात करते हो, हम मरेंगे तो आपके हाथ पे, जिएंगे तो आपके लिए जिएंगे, मरेंगे तो आपके लिए। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो शहादत भी कर मांगा, हम तो अगर शहादत भी मिली तो आपके इश्क में मिलेगी, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। ये मेरे मुसलमान बता तो सही, वो 2-2 लाख की कार में टहलने वाले, 1-1 लाख का मोबाइल चलाने वाले, 1-1 करोड़ के बंगले में रहने वाले, तुझसे सुबह में उठ के अल्लाह का जिक्र नहीं होता। मेरे हुसैन की जिंदगी तो देख। अल्लाहू अकबर, जब कासिम का जवानी, कासिम के जवान लाश हुसैन उठा के लाए, नमाज तब भी कज़ा न हुई। अल्लाहू अकबर, 18 साल के जवान बेटे शबीह मुस्तफा अली अकबर की पोटियां बना दी गई। मेरा हुसैन गया करबला में, और करबला में चादर को बिछाया, इतनी घोड़े की टापों से रोता गया। मेरे हुसैन के बच्चे के जिस्म का एक कतरा निकल गया, जिस्म के बोटी को बना दिया। अल्लाहू अकबर, एक जिस्म का रेजा बखेर दिया गया। हुसैन करबला से लाश को चुन रहा है, कैसा दर्द
दर्द, कैसी तकलीफ, कैसी मुसीबत का सामना। अल्लाहू अकबर। मगर 18 साल की जवान लाश के बाद भी मेरे हुसैन का सजदा कदा नहीं है। अल्लाहू अकबर। 6 माह का बेटा अली असगर है। हजरत शहरबान और शकीरा कह रही है भाई ले तो जाओ, कम से कम बच्चा है। काफिर भी मना नहीं करते, बच्चे को पानी के लिए हुसैन लेकर चले गए और जाकर कहा जालिमो, अगर कोई बहस है तो मुझसे है, कत्ल अगर करना चाहो तो मेरा, मैं तुम्हारे बराबर का हूं। ये मेरा 6 माह का बच्चा है, चाहो तो पानी दे दो। जालिम हुर्मिला कुत्ते का तीर आया, मेरे हलक मेरे हुसैन के बच्चे अली असगर को चीरता हुआ हुसैन के बाजू से आके टकरा गया। हुसैन आका हुसैन ने इसी तरीके से चेहरा ढक दिया। शहरबानो और ज़ैनब ने कहा था भैया हमने कहा था ना जालिम पानी दे देंगे, तुम्हें तो नहीं देंगे ना, बच्चे को मना नहीं करेंगे। देखो पानी पी के खामोश हो गया। हुसैन खेमे में आई तो चीख निकल गई, हाँ बहन पानी मिल गया। मगर फर्क इतना है यजीदी कुत्तों का नहीं, नाना मुस्तफा ने जामे कौसर पिला दिया है। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान अपनी पहचान खत्म कर दी। आज अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, आज कुरान की मोहब्बत नहीं है, आज चेहरों पे दाढ़ी हमारे नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को मुड़ा के गटरों के गंदे पानी लैट्रिन के पानियों में बहा दिया हमने। आज मुसलमान के पास अल्लाहू अकबर मुस्तफा का लिबास नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की वो प्यार वो मोहब्बत भरी दास्तानें नहीं है। मुझे बताओ तो सही कौन सी जिंदगी पे अमल करना चाहते हो? अल्लाहू अकबर। शादियां हमारी नबी के तरीके की नहीं, खाने हमारे नबी के तरीके के नहीं। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम रब तो इस उम्मत से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, मगर हाय इस उम्मत को हो क्या गया, कैसे कैसे गुनाह। अल्लाहू अकबर। मैं सिमरावा में तकरीर करने के लिए गया, मौलवी साहब मुझे कहते हैं मैं बरेली अमरिया सैदपुर में इमामत कर रहा था, एक शख्स का निकाह आया। मैं मुसलमानों की बात बताना चाहता हूँ, मुसलमान कितना बगैरत होता जा रहा है। कहते जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, दूल्हा के पास पहुंचा, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने कहा निकाह का पवित्र रिश्ता, अल्लाहू अकबर, निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत कहते हैं, नबी की सुन्नत अदा करने के लिए ये जालिम, ये तयूस, ये जालिम अल्लाहू अकबर शराब पी के बैठा है। कहा निकाह पढ़ाओ। हजरत ने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, तुम शराबी हो, तुम शराब पी कर आए हो, मैं किसी को पढ़ाने की इजाजत दूंगा। अल्लाहू अकबर। पहले आप मतलब ये कि गुस्ल कीजिए, मजमा आम में तौबा कीजिए, अल्लाह को हाजिर नाज़िर मानते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, तब आपका निकाह होगा। 5 भाई थे, पांचों के पास शराब पिए हुए थे, बहनें थी, बहनें भी शराब पिए हुए, दोस्त भी शराब पिए हुए। बताओ तो सही ये नाम का मुसलमान है या काम का मुसलमान है? अल्लाहू अकबर। तभी तो इस मुसलमान की इज्जत ना रही। अल्लाहू अकबर। खुदा की कसम, नाज़िम एहसानी अल्लाह की जलाल की कसम खाते हुए कहता है तू आज मुस्तफा का सच्चा आशिक बन जा, अल्लाह का खौफ दिल में रख ले, पूरी दुनिया की ताकतें अभी तेरे कदमों में आ जाएगी। अल्लाहू अकबर। जब इस्लाम लाने वाले 3 हो 4 हुए तो घर के 3 नहीं हुए बल्कि बढ़ के 40 हो गए, और जब 40 हुए तो घर के 39 नहीं बल्कि 40,000 हो गए, जब 40,000 हुए तो घर के 39 नहीं बल्कि 40 करोड़ हो गए। इसलिए कि अल्लाह ने इस्लाम को ताकत दी है, इसलिए कि अल्लाह ने इस्लाम को मजबूती दी है। मगर ऐसे नहीं तो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाए, रात के 3-3 बजे तक, रात के 1-1 12-12 बजे तक तुझे नींद तक नहीं आए, रात के 12-12 बजे तक कभी तुझे नाच पढ़ने का शौक न हुआ, कभी तुझे कुरान सुनने का शौक न हुआ। दिल्ली जाता है तो स्टेटस पे गाने लगाता है, उन बेहया आवारा नंगी लड़कियों के फोटो डाल के स्टेटस लगाता है। अल्लाहू अकबर। सुबह में उठ के कभी तुझे कुरान का जज्बा न मिला, सुबह में तुझे कभी सहाबा का जिक्र न मिला, सुबह में तुझे कभी अल्लाह की याद करने की तौफीक न मिली। मुझे बता तो सही तेरी जिंदगी कहाँ चली गई? तू इसलिए पैदा नहीं किया गया। खुदा की कसम आज तो अल्लाह का खौफ बिठा ले, रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर ले यार। जिस तरह से कल कैसर और किस्रा मदीने में उमर के नारे से कांप जाते थे, आज भी उमर के गुलाम है। अल्लाहू अकबर। कुरान को मजबूती से तो पकड़, अहले बैत से मोहब्बत तो कर, आज भी अल्लाह तुझे दुनिया में रोशन कर देगा, सारी दुनिया को अल्लाह तेरे कदमों में कर देगा। मगर पहले नेक बन के दिखा, इसके मुस्तफा अपने सीने में बसा, अल्लाह तुझे कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचा देगा। क्या बात है, बेशक बेशक। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी ज़िंदगी बड़ी अजीब है। और समझ में
हम जलसे करा लेते हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के, जाना हो रहा है अक्सर जगह, ऐसे समझ में मध्य प्रदेश भी जाना होता है, बंगाल भी जाना होता है, राजस्थान भी जाना होता है। जलसों में लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए उठा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं, आप फरमाया करते थे कि ऐसे जलसे जिन जलसों में सिर्फ पैसा खर्च हो, इसलाह ना हो सके, लोग नमाजी ना बन सके, लोग कुरान के कारी ना बन सके, लोग माँ बाप के मुती और फर्मा बरदार ना बन सके, ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं। जलसे वो हों कि जिनसे इस्लाह हो जाए। मेरे दोस्तों, अच्छी बात है मेरे उलमा को तुमने बुलाया है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यार, जब भी मैं इस इलाके में आता हूँ कभी मुझे वक्त से मौका नहीं मिलता। अभी 2-3 मरतबा तुर्कनिया में आना हुआ मेरा पिछले साल। नंबर वही 1 बजे के बाद आता है जब पब्लिक उठ के चली जाती है। मुझे एक बात बता दो मोहब्बत से, हालांकि चाहे मेरे नाजिम हो, चाहे मेरे शोरा हो, खुतबा हो, सब की मैं इज्जत करता हूँ, मगर आपकी कमी ये रहती है कि आप 11 बजे तक एक अच्छे मुकर्री की तकरीर क्यों नहीं कराते। जब रात का 1 बज जाता, पब्लिक आधी उठ के चली जाती है, तो मुझे बताओ तो सही ये आपने कौन सा मिशन कर लिया है। पीछे अभी मैं मोहम्मद अली फैदी साहब थे, बहुत टाइम हो गया, कैमरों के मारे भरमार थी पब्लिक के मारे। जब मेरा नंबर आया तो कोई पब्लिक नहीं, कोई कैमरा नहीं, साहब जलसा खत्म हो गया। क्या मतलब, अब कलाम हो गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात बताओ, 2-2 लाख रुपए जलसे में आप खर्च करोगे, 1-1 लाख रुपए आप चंदा करोगे, रात के 1 बजे 1-1:15 बजे जब मुकर्रिर का नंबर दोगे, 1 बजे तक जब कलाम को अगर किसी ने गलत कह दिया, इबादत में कलाम इश्क में पढ़ना ये भी इबादत है और मुस्तफ़ा की तारीफ होती है। वो जालिम ही होगा जो कलाम को बुरा कहेगा। अल्लाहू अकबर। मेरा कहने का मामला ये है, इस मिशन को थोड़ा बदलो। अल्लाहू अकबर। चाहे रात के 2-3 बजे तक आप कलाम पढ़वाइएगा, मगर हर जगह का उसूल यही होता जा रहा है 12-1 बजे तक कलाम होंगे, उसके बाद मुकर्रिर आएगा, पब्लिक आधी उठ के चली जाएगी। तो मुझे बताओ तो सही, कलामों से तो आपको वाकई इश्क मिल गया, मगर मुझे ये तो बताओ तुम्हारी जिंदगी को सुधारेंगे अल्लाह, सुधारेगा रब का कुरान, सुधारेगी अहदीस मुस्तफा। जब हमारी पब्लिक उठ कर चली गई तो उसको मिलेगा क्या। अभी पीछे बाराबंकी प्रोग्राम में मैं गया, बाराबंकी, वहां पे जाके 1-1:30 बज गया, 2 बजे का टाइम आने लगा, शोरा हज़रात के कलाम हो रहे हैं। जब मेरा नंबर आया तो 2-3 बुजुर्ग बज गए, बाकी पूरा मजमा उठ के चला गया। मुझे कहने का मामला ये है, और कहना भी चाहिए, ए बुजुर्गों, जब तुमने लाख रुपए खर्च किए हैं, नौजवानों जब तुमने पैसा खर्च किया है, तो उलमा को सही टाइम पे आप, मतलब ये कि अगर 2 मुकर्रिर हो तो एक मुकर्रिर की 11 बजे से पहले तकरीर करा दो, इसलिए कि ये नौजवान जो है इन्हें नमाज का जो शौक आएगा उलमा की तकरीर सुन के आएगा। हुसैन की जब शहादतें सुनेंगे तभी इन्हें शौक आएगा। और जब 1:30 बजे नंबर दोगे, 1:15 बजे नंबर दोगे, तो 2-4 खवातीन बचेंगी, थोड़े से आदमी बचेंगे। अल्लाहू अकबर। इस तरह से जलसे मत कराइएगा। जलसा कराने का मतलब ये है, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 12-11 बजे से पहले एक मुकर्रिर की तकरीर हो जानी चाहिए, ताकि उन बच्चों के दिलों में कुरान की आयतें पहुंच जाए, ताकि उन लोगों के दिलों में अल्लाह का कुरान चला जाए। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आज हमारे पास में कुरान की तिलावत ना रही, आज हम कुरान से हटे, नमाज से हटे। देख रहे हो चारों तरफ क्या माहौल है, कभी बरेली से आवाज आती है, कभी मुरादाबाद से आवाज आती है, कभी पीलीभीत से आवाज उठती है। अल्लाहू अकबर। नहीं देख रहे हो आप, आज जब मिशन मुस्तफा को छोड़ दिया, मिशन फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया, हमारी कितनी बच्चियों ने जाके मंदिरों में फेरे ले लिए, गैरों के साथ में जाके मुर्तद बन के अपनी जिंदगी गुजार रही है। अभी न देखा आपने, पिछले महीने 31 तारीख, 31 मई की बात है, बरेली के अंदर अल्लाहू अकबर, एक मुसलमान लड़की राहुल के साथ चली जाती है, पता ना मारी गई है, मार दिया या खुद मर गई। उसका बाप उसके जनाजे को उठाकर बाकरगंज में ले आया, जहां पर हुजूर ताजुश्शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये उसी बाकरगंज की बात कर रहा हो। कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। मौलवी साहब ने कहा तुम्हारी बेटी कुफ्र में मरी है, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। अल्लाहू अकबर। जामिया मंजर इस्लाम में फतवा लेकर गए, कहा मेरी बच्ची की नमाज जनाजा पढ़ाइए। वहां के उलमा ने भी मना कर दिया। तुम्हारी बच्ची राहुल के साथ गई, उसका खात्मा कुफ्र पे हुआ है। इलाके का कोई मौलवी, कोई भी मतलब ये कि निकाह, मतलब ये कि कोई भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। मुझे बताओ तो सही, ये गैर के साथ गई, इसमें गलती किसकी है? ये गैर के साथ में गई, ये कुफ्र में मरीज की गलती, इसमें गलती किसकी है? काश अगर बाप ने अपनी बच्ची को फातिमा का सबक पढ़ाया होता, फातिमा की जिंदगी का दस दिया होता, कुरान का दस दिया होता। कुछ अहमद लोग रात में 2-2 बजे
जब हॉस्पिटलों में अपनी बेटी से ड्यूटी कराएंगे, रात के 1-1 बजे जब लड़कों के साथ में 25-25, 20-10 हजार रुपए के लालच में जब तुम रात की ड्यूटी कराओगे तो बच्ची उन्हीं के साथ में रहकर उन्हीं की जिंदगी की हो जाएगी। मुझे बताओ तो सही, जमीन बिके तो बेच दो मगर लड़के को पढ़ाओ, सेवर बिके तो बेच दो मगर लड़के को पढ़ाओ, अगर तुम्हारा मकान बिके तो बेच दो मगर अपने बेटों को कामयाब करो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जिस बच्ची की इज्जत से खतरा हो उसे घर में जाहिर रखना बेहतर होगा, उसकी इज्जत को नीलाम ना करो। सन 2020 से लेके अब तक 50,000 लड़कियों ने हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में जाके फेरे ले लिए। कल कयामत में इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बताओ तो सही, इसका जवाब कौन देगा? अल्लाहू अकबर। जो फातिमा की कनीज़ रश्क करती थी, अल्लाहू अकबर, आज वो बंबई की नंगे कपड़ों पे मर गई, आज वो उन पहले पे मर के उनकी जिंदगी के साथ से चली गई। मुझे बताओ तो सही, यहाँ पर भी मुसलमानों की ये कमी रही कि जो अमीर लोग थे अपने हाईवे पे उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के होटल खोल लिए। 30,000 में बुक होगा शादी का, 50,000 में बुक होगा। अमीरों ने स्कूल कॉलेज नहीं खोले। काश अगर तुम्हारे पास कॉलेज होते, हमारी बच्चियां महफूज रहती, हमारी बच्चियां महफूज रहती और उनके पेट से कयामत तक नस्ल ईमान वाली आती, इस्लाम वाली आती। मुझे बताओ तो सही, ये गैरों के पास क्यों जा रही है? इसलिए कि बाप ने निगाह नीचे को डाल ली। हम रातों दिन तकरीरें कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 1.5 लाख का फोन नहीं चला सकते। तेरी बच्ची 5,000 महीने में कमा के 1.5 लाख का मतलब ये क्या आईफोन चलाती है, कभी अल्ट्रा चलाती है। कभी तूने पूछा अपनी बच्ची से ये कहां से आए पैसे? कुछ लोग अपनी बच्चियों के जिस्मों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 2 दिन की जिंदगी है, मरने के बाद मुस्तफा को मुंह दिखलाना है। अल्लाहू अकबर। इन बच्चियों का जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बताओ तो सही। पिछले साल मुजफ्फरनगर के अंदर अल्लाहू अकबर छप्पा मतलब ये जब छापा पड़ा, 44 मुसलमान की लड़कियां पकड़ी गई। अफसोस और रोने की बात तो ये है, एक भी मुसलमान लड़का नहीं था। 44 लड़कियां अपने जिस्मों के साथ काफी लड़कों के साथ में होटलों में पकड़ी गई। अभी 1 हफ्ता पहले संभल का वाकया है। मुझे बताओ तो सही कि जिंदगी ऐसी हो क्यों गई? ये इसलिए तुमने अपनी बच्ची को कुरान न दिया, तुमने अपनी बच्ची को फातिमा का कल्चर न दिया, तुमने अपनी बच्ची को मुस्तफा का वास्ता न दिया, तुमने अपनी बच्ची को अपने बेटे को शरीयत मुस्तफा मतलब ये कि हाथ में नहीं दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर 50,000 बेटा कमा के दे रहा, बाप के साथ बैठ के शराब पीने चलेगा। अगर 1 लाख कमा के दे रहा, बाप के साथ में बैठ के शराब पीने चलेगा। अल्लाहू अकबर। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो बाप कभी डांटता नहीं। खुदा की कसम मैं तुमसे कहता हूँ, ये क्या ये दुनिया ही सब कुछ हो गई? मरना नहीं है कि तुम्हारे पास में गाड़ी बंगले ये वो मार्केट दुनिया की चीज है, आके जब तुम ऐश के साथ में जी के चले जाओगे तो क्या मरना नहीं है? मुझे बताओ तो सही। इकट्ठा करने वाला खाली हाथ जा रहा है तो तुम गफलत में मत रहना। अल्लाहू अकबर। उसके वजीरों ने, उसके तमाम मतलब ये के रफीकों ने उसकी दौलत की चाबी उसके कदमों में लाके रखी। ठोकरे मारता था, ठोकरे का हटा लो ऐसी दौलत को जो डॉक्टर मेरे काम ना आ सके, जो तबीब मेरे काम ना आ सके। मेरे बाल 10 करोड़ की गाड़ी में घूम ले, 10 करोड़ का बंगला बना ले, 10 करोड़ का मोबाइल चला ले, कुछ भी कर ले, आखिर मौत है। मरने के बाद कब्र में जाना है। सही मुसलमान वो है चाहे छप्परों में रह ले, अपना ईमान बचा के कब्र में ले जाए, उससे बेहतर मुसलमान कोई नहीं है। अरबों खरबों की दौलत छोड़ जा, बच्चों को ईमान ना दिया तो ये जिंदगी नहीं है। गुर्बत दे जा, गुर्बत अपने बच्चों को मालियत में गुर्बत दे जा, मगर हाथ में अल्लाह का कुरान दे जा, दिलों में मुस्तफा का इश्क दे जा, तू भी कामयाब है, तेरी औलाद की जिंदगी भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान बेशक।